कि मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। हाँ हाँ सुभान। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत जरूरत क्या क्या है। है। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत जरूरत क्या क्या है। है। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर मर जाऊंगा। जाऊं। तारीख में हमारे साथ यही हुआ और हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद जो भी पार्टी बरसरे इख्तिदार आई उसने आपकी जमीनों पर हमला नहीं किया, आपके मकानात का इन्हेदाम नहीं किया, आपके हाथों से कलम छीनने की कोशिश की। हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ तो उस वक्त 42% मुसलमान नौकरी में थे। आज हिंदुस्तान में 1.5% से कम मुसलमान नौकरी में। आप जा करके मुहासबा कर लीजिएगा, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। आखिर ये हुआ क्या। एक जुमला कहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे पास खानकाहों की कमी नहीं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं। और अगर मैं मुगलिया सल्तनत की तरफ जाता हूं तो मुगलिया सल्तनत जब तक कायम रही, ताजमहल तो हमें दिया लेकिन यूनिवर्सिटी बना के नहीं दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह के नाश्ते में उसके बेटों का सर पेश किया गया। बहादुर शाह जफर को आप जानते होंगे। बहादुर शाह जफर के सामने नाश्ता लाया गया और जब ऊपर से कपड़ा हटाया गया तो खाने के बजाय उसके दोनों बेटों का कटा हुआ सर था। अल्लाह अल्लाह। आखिर हुआ क्या हमको। जो कौम इमामत के लिए भेजी गई थी आज इमामत के मनसब से हटाई क्यों गई। वजह एक है कि मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। हिंदुस्तान में बहुत सारी खानकाहें हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लेकिन एक छोटी सी खानकाह जिसे एक देहात में एक इंतहाई कमजोर इंसान ने, जिसके पास असबाब नहीं थे, एक ताकत थी, वो ताकत गौसे आजम की मोहब्बत थी। हाँ 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 वाह वाह। उसी एक अज़्म को लेकर, उसी ताकत को लेकर के एक सूफी इंसान जिसे हम सूफी मिल्लत कहते हैं, आय हाय। इस जमीन पर एक छोटा सा पौधा लगाता है और उस पौधे को लगाने के बाद पानी से नहीं अपने अश्कों से उसकी आबियारी करता है। बहुत। और आज वो पौधा इतना जवान हुआ कि उसमें फूल भी लग रहे हैं आय हाय। और फल भी लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये शानदार इमारत जो आप देख रहे हैं, ये मुरीदों का चंदा नहीं है, सूफी मिल्लत की मोहब्बत का साइबान है। ये मुरीदों के ऊपर इन्होंने कोई ताकत नहीं रखी, कोई चीज मुसल्लत नहीं की, बल्कि मुरीदों को बुला करके दस्तरखान पर गौस का सदका भी खिलाया और उनके दिल में सुन्नियत की मोहब्बत भी पैदा हुई। बेशक सुभान अल्लाह। आज अल्लाह तबारक व तआला इस सिदारे पर रहमो करम की बारिश फरमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहतिशाम आलम साहब किबला कादरी जो ज़ेब सज्जादा हैं, मुफ्ती इंतखाब आलम साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनके अज़ाइम को बुलंद फरमाए। इनके तमाम तर बिरादरान, मैं कर रहा था कि इनके मुफ्ती साहब के बिरादरान ने मिल करके एक तहरीक शुरू की है। अब इस तहरीक का आप भी अगर हिस्सा बन जाएं तो ये आपके लिए खुशकिस्मती है। तहरीक क्या है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, हाँ हाँ हाँ।
लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। वाह वाह वाह। आज के तकरीबन 8 साल पहले जब हम यहां आए थे तो यहां इदारा नहीं था, सिर्फ खानकाह थी। 8 साल का अरसा गुजरने के बाद इतनी चमकती हुई इमारत आपकी निगाहों के सामने है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सूफी मिल्लत ने ये इदारा आपके हवाले किया है। बेशक। अब आप अपने बच्चों को लाकर कितना कीमती बनाना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बेशक। अहमद फराज ने एक शेर कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, कोई एक शम्मा अंधेरों में जला दी जाती। आए। आज हम सिर्फ शिकायत करते हैं, अंधेरे की शिकायत न कीजिए, अंधेरे में एक छोटा सा चिराग जलाने की कोशिश कीजिए। बेशक। सूफी मिल्लत की तहरीक, हम अंधेरों की शिकायत नहीं करते, हमने जुल्मत शब में एक दिया जला दिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी से कितना फायदा उठाते हैं। और एक शेर में और पढ़ करके अपनी बात कहकर अपनी जगह लेता हूं। आप हजरात शायद मेरी गुफ्तगू से बोर हो रहे हों। एक साल नहीं, सुनिए, देखिए, अगर कोई बोर हो रहा है तो उसे बोर होना चाहिए, और अगर कोई खुश हो रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। वाह वाह। अगर किसी को जुकाम हो जाए तो उसे पंखे की हवा अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। अगर किसी को बुखार हो जाए वाह वाह। तो मुर्ग मुसल्लम अच्छा नहीं लगता। इसी तरह इंसान दो चीजों से मुरक्कब है, एक इंसान का जिस्म है, एक इंसान की रूह है। बेशक। इंसान का जिस्म जब बीमार होता है तो हवा अच्छी नहीं लगती, रूह बीमार होती है तो जिक्र खुदा अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। अब अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसका अपना निजी मसला है, मैं इससे बहस नहीं करता। किसी का शेर मैंने पढ़ा था, इश्क की चोट तो पड़ती है सभी पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। वाह वाह। चोट सबके दिल पे लगती है, वाह वाह। कोई आह कहता है, कोई वाह कहता वाह कहता है। है। ये अपने अपने ज़र्फ की बात। सूफी साहब के रहमतों की बारिश, उनकी मोहब्बतों की बारिश, गौसे आजम के फैजान की बारिश हो रही है। अब अगर कोई ऊंचा पत्थर बरसने वाली बारिश को न इकट्ठा कर सके तो उसका कसूर है, बारिश का कसूर नहीं। वाह। कभी कभी काम की बातें आपको अच्छी नहीं लगती। हमारे मुल्क में जितने जलसे होते हैं, अगर एक जिले के जलसों पे खर्च होने वाली रकम इकट्ठा कर दी जाए तो हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। और जलसों से हासिल हमें क्या होता है आप जानते हैं। इसलिए अपनी मस्जिदों को अपनी तबलीग का मरकज बना लें, और अगर जलसा करना हो तो ऐसे खतीब को बुलाएं जो आपके अकीदे की भी इस्लाह करे, आपके अमल की भी। हजरत, मिंबर शरीफ पर बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि नात पढ़ने वाले हजरात, ये शोरा हजरात अगर जलसे इस तरह, देखिए अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। बेशक। हम नजराने के लिए जब तक नात पढ़ेंगे तब तक नात की बरकत हमें नहीं दिखाई देगी। जब नबी के लिए नात पढ़ेंगे तब नात की बरकत दिखाई देगी। किसी दानिश्वर ने एक जुमला कहा था, सुन लें, कि अगर नात पढ़ने से सुकून न मिले तो सुकून से नात पढ़ा करो, अगर नात सुनने से सुकून न मिले तो सुकून से नात सुना करो। मैं इदारे के तमाम तर मुदर्रिसीन, हज़रत कारी अजमल साहब और उनके तमाम तर साथियों से गुजारिश करता हूं कि मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं। बस 2-3 मिनट में आपका वक्त लेकर के अपनी जगह लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने में थक जाऊंगा, मैं इस तरह रात भर बोलता रहूंगा।
इसलिए कि दीवाना जब बोलता है तो लफ्जों को समेट के नहीं बोलता, अपने दिल की कैफियत को बयान करता है। बेशक मैंने इतने परेशानियां आपके ताल्लुक से देखी हैं। अभी हमारे यहां जुलूस मोहम्मदी था। मैंने अपने बच्चों से कहा कि गैर जरूरी नारा आप नहीं लगाएंगे। पूरी ताकीद की गैर जरूरी नारा ना लगाएं। तो एक लड़के ने मुझसे पूछा कि हजरत नारा के लिए आप मना कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा नारा नहीं, गैर जरूरी नारा मैंने कहा है। क्या कहना। उसने कहा क्यों? मैंने कहा आग को क्या पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। आग लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आग बुझने में बड़ा वक्त लगता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जमाना जोश का नहीं, होश के नाखून लेने का। बेशक एक नौजवान से अगर गलती हो गई तो उसका खमियाजा पूरी कौम को, पूरी बस्ती को कभी कभी भुगतना पड़ता है। बेशक इसलिए अपने कायदीन की बातों पर अमल करें। जो ये कहें उस पर आप अमल करें, ताकि आप भी महफूज रहें, ये भी महफूज। कारी साहब आ गए हमारे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो सुन लीजिए। और जितने उलमा शोरा तशरीफ लाएं, एक जुमला सुन लें कि इस खानकाह में जो कम पढ़ता है उसका नजराना भारी होता है, और जो ज्यादा पढ़ता है उसका नजराना उसके बरअक्स होता है। इसलिए यहां आने की कोशिश करें। ये कोशिश न करें कि मुझे 2 घंटा तकरीर करना या 4 नात पढ़ने का मौका। यहां आप आ गए, आपकी हाजिरी हो गई। बेशक ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें। बेशक पढ़ने वाले तो इतना हैं, हाँ, जिसके नाम का कोरा यहां निकल जाता है वही यहां पढ़वा दिया जाता है। और यहां मैंने तफरीह तबा के लिए कह दिया, नजरो नियाज का मामला नहीं, ये मेरे गौसे आजम के फैजान का जलसा है। सुभान अल्लाह। मेरे गौस के यहां गिन करके नहीं दिया जाता, इतना दिया जाता है कि मांगने वाले का दामन छोटा पड़ जाता है। बेशक अल्लाह ताला इस खानकाह को आबाद रखे। मैं जो कहना चाहता हूं सुन लें, तमाम लोग सुन लें, इस पर अमल करें। आज हमारे मदारिस में जो लोग पढ़ाते हैं, कमेटी चाहती है कि कम तनख्वाह दी जाए। जो लोग मसाजिद में इमामत करते हैं, कमेटी चाहती है कि हम एसी में रहें लेकिन इनको टूटा पंखा दिया जाए। लेकिन अल्लाह इस खानकाह पर करम करे, यहां जितने मुदर्रिसीन हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब गौसे आजम के करम से शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, उसी तरह यहाँ के मुदर्रिसीन भी आलिमाना शाहाना जिंदगी गुजारते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने बहुत सारे मदरसे के मुदर्रिसीन को यह शिकवा करते देखा कि मेरी तनख्वाह कम है, लेकिन यहाँ के मुदर्रिस अगर पूछिए तनख्वाह तो कहते हैं कि इतना मिलता है कि हमारे खर्च से बढ़। ये इस खानकाह का खास निज़ाम है, दस्तूर है। जब किसी मुदर्रिस पर हम खुश होते हैं तो हम उस मुदर्रिस को उम्रा के लिए भेजते हैं, लेकिन इस खानकाह ने एक ऐसा सिस्टम कायम किया है कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में आता है, माँ जब बहुत प्यार करती है तो कहती है मेरा बेटा मुझे हज कराएगा। ये उसकी ख्वाहिश की आखिरी हद होती है। माँ कहती है कि मेरा बेटा मुझे हज कराएगा, मक्का मदीना दिखाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के तमाम मुदर्रिसीन खुशनसीब हैं, और उन खुशनसीबों में एक नाम मोहतरम कारी अजमल साहब का है, जो मुदर्रिस नहीं यहाँ के निगरां भी हैं।
बेशक जब से मदरसा कायम हुआ है आज तक अजमल साहब पूरे जमाल के साथ मदरसे की खिदमत कर रहे हैं। हुजूर मुफ्ती साहब और उनके भाई, उनके दीगर बिरादरान, तमाम बिरादरान ने मिल करके ये फैसला किया है कि कारी साहब बाद में पहले उनके वालिदैन को उम्रा पर भेज दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हज़रात दोनों हाथों को उठाएं, अब तो इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर सूफिए मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अल्लाह ताला इस खानकाह को आबाद रखे। आमीन आमीन सूफी साहब का जो मिशन था उसे आबाद रखे। आमीन। सूफी साहब के तमाम तर शहजादगान को आपस में मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ सूफी साहब के फैज़ान से, गौसे आज़म के फैज़ान से परवरदिगार आलम हमको और आप सबको फैज़याब फरमाए। मैं कारी साहब को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। अगर कारी साहब यहाँ हों तो मैं उनसे मुसाफा करना चाहता हूँ, इसलिए कि बड़ी सादत की बात है। और उम्रा पे सुभान अल्लाह, वालिदा जा रही हैं, इनके वालिद जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। लायके मुबारकबाद हैं कि आपके तवस्सुल से आपके वालिदैन जा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, फरमाए। सुभान बस अल्लाह। एक शेर सुन लें मुफ्ती साहब के, शहरे तैबा में बस के देखेंगे, रोज जलवे कलश के देखेंगे। शहरे तैबा में बस के अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कह रोज जलवे कलश के देखेंगे, खूब आएगा देखने का मजा जब मदीना तरस के देखेंगे। हजरात, ये वो लम्हा है, आंखें इसलिए सावन भादों बरसाने लगती हैं कि जिंदगी भर इंसान तमन्ना करता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन आमीन सुभान। शहरे तैबा में बस के देखेंगे, रोज जलवे कलश के देखेंगे, खूब आएगा देखने का मजा जब मदीना तरस के देखेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने गुफ्तगू तमाम का मैं नकीब इजलास से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। अस्सलाम।